आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दूध के लिए हम लोगों ने गाय और भैंस का दूध हम लोगों ने यूज़ नहीं करना है और इसके लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम लोग दूध बना सकते हैं, घर में खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने बच्चों के हेल्थ के लिए और अपने लिए हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम जो सा है वो अब कैल्शियम हम लोगों को हमेशा से यही हम लोग समझते आए हैं, हम लोग ये समझे हैं, बल्कि ये हकीकत है कि दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। और लेकिन हम साथ में ये भी समझते आए हैं कि कैल्शियम का सिर्फ और सिर्फ सोर्स दूध है और वो भी गाय और भैंस का। हमें अपनी इन दांतों और हड्डियों के लिए अगर मजबूत करना है तो हम लोगों को गाय या भैंस का दूध पीना पड़ेगा। लेकिन अब इस तरह से नहीं है। उनको जो वंडा वगैरह दिया जाता है, जो उनको चारे की बजाय जो ग्रीन घास वगैरह उनको पहले चारा दिया जाता था, अब वो नहीं दिए जाते हैं। उनको गाय के बच्चे की ग्रोथ को जल्दी करने के लिए, उसको जल्दी बड़ा करने के लिए उन्हें जो वंडा डाला जाता है उसमें सोया वगैरह से वो बनाया जाता है, जिसकी कॉर्न और सोया उसमें यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो उस बच्चे को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए तो वो ठीक है, लेकिन हम लोगों के लिए वो इशू बन जाता है। हमारे हार्मोन जो से हैं वो इम्बैलेंस कर रहा होता है, उसका जो लैक्टोज फैक्टर है, जो उसकी प्रोटीन है, वो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो बजाय हमें हेल्थ देने के, हमें कैल्शियम देने के, हमारे लिए उल्टा अजाब बन जाता है और हमारा लीकी गट हमें कर रहा होता है और हमारे डाइजेशन को बिल्कुल ख़राब कर रहा होता है। इसी वजह से जो थायराइड की जो पेशेंट हैं और जो इतनी ज़्यादा जो और भी बीमारियां हैं, अर्थराइटिस की, ऑस्टियोपोरोसिस, जो जिसमें हड्डियां भुर रही होती हैं, ये सारी जो सी बीमारियां हैं, ऑटोइम्यून जितनी भी डिजीज़ हैं, उनके पीछे जो सा है ये गाय और भैंस का दूध है। कैल्शियम जो सा है हमारे लिए एक हड्डियों और हमारी जो सी हड्डियों और दांतों के लिए एक बहुत ज़रूरी मिनरल है। इसके अलावा हमारे जो दिल की हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मसल्स को जो सा है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हार्ट की होती है उसके लिए हमें कैल्शियम चाहिए। जो हमारी नर्वस सिस्टम है, जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारे ब्रेन से लेके हमारी रीढ़ की हड्डी से लेके तक पहुँचाती हैं और वहाँ से मैसेज हमारे पूरी बॉडी में पहुँच रहे होते हैं, उनकी हेल्थ के लिए ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो हमें पहुँच ही नहीं पा रहा है। हम दूध तो पी रहे हैं, हम पीते आ रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा हमें नहीं पहुंच रहा है। इसी वजह से तो जो नर्व्स की बीमारी है, जो थायराइड की, लिवर के जो पेशेंट हैं, उनमें नर्व्स की भी बीमारी है। उनके जो हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं, नर्व्स जो सी डैमेज हो रही होती हैं, वो सारा उनके पीछे यही रीज़न है कि उनको खुराक उसकी नर्व्स की मिल ही नहीं पा रही है। तो अब इसके लिए हम लोगों ने करना क्या है, मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आपने किस तरह से घर में वो मिल्क बनाना है। अब उससे जो सा है डॉक्टर खादर हैं इंडिया के, उनका 27-28 साल का तजर्बा है। उन्होंने सारी रिसर्च स्टडीज़ उन्होंने की हैं। वो कहते हैं कि अगर गाय भैंस का दूध हम लोग बंद कर दें तो हमारी बहुत सी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बदले में वो कहते हैं कि हम लोग जो सा है कैल्शियम हासिल करने के लिए हम लोग बादाम, तिल और नारियल का दूध जो सा, इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं, मैं आप लोगों के साथ अलग से वीडियो बना के पूरे डिटेल में शेयर कर दूंगी। वो इनका दूध कहते हैं कि इनको इन नट्स से आप लोग वो दूध बनाएं, वो आप लोग यूज़ करें। इसमें दूध की निस्बत 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है और फैट 15% ज़्यादा, दूध से 15% फैट इसमें ज़्यादा है। और इसके अलावा दूसरे जो से मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम और जो दूसरे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, वो अलग से हमें फ़ायदा इससे देंगे। इवन के जो छोटा बच्चा है, अगर मुझे इस सारी नॉलेज का, इन सब चीज़ पढ़ाई का, रिसर्चेस जो मैंने तब पढ़ी होती, तो मैं अपनी बेटी को पैदा होते ही उसे साथ में ये वाला दूध मैं उसे ज़रूर पिलाती। इसका बादाम का दूध बना के, नारियल का दूध बना के 2 साल तक का जो बच्चा है, डॉक्टर खादिर कहते हैं कि 2 साल का जो बच्चा है, 2 साल तक आप लोग नारियल का दूध बना के बच्चे को दें। उसे थोड़ा डाइल्यूट करके पानी डाल के माँ के दूध के साथ उसे आप लोग उसका पेट भरने के लिए, उसको न्यूट्रिएंट्स पूरे पहुंचाने के लिए नारियल का दूध आप लोग इस्तेमाल करें। और नारियल भी आप लोगों ने वो ड्राई वाला नहीं लेना, जो फ्रेश नारियल होता है, ये जो फ्रेश नारियल होता है वो आप लोग पूरा लेके इस तरह से उसे आप लोग भिगो के, इसका भी मैं आप लोगों को आज के वीडियो में मैं बादाम का दूध बनाना सिखाऊंगी। बाकी जो से हैं ये मैं साथ साथ इनकी वीडियोस बना के आप लोगों को बता दूंगी। ये इसलिए दिखाया मैंने, जिनके बच्चे छोटे हैं, जो 2 साल से छोटे हैं, वो स्पेशल जो सा है इसका दूध बना के अपने बच्चों को वो पिलाएं। तो इसकी रीज़न क्या है कि ये डाइजेशन में बहुत इजी होता है, ये हमारे मुंह में जाते ही घुलना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि जो बुजुर्ग हैं, जिनके घरों में ज़्यादा एज के हैं और जो छोटी एज के जो बच्चे हैं, वो लोग ये इसका ऑयल भी उन बुजुर्गों को आप लोग वो इसका दिया करें, क्योंकि ये डाइजेशन में ज़्यादा वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा ये 2 साल तक के बच्चे को आप इसका मिल्क दे सकते हैं। और गर्म आप लोगों ने डायरेक्ट इसे नहीं करना है, आप लोगों ने पानी गर्म करके
किसी बर्तन में पानी गर्म करेंगे आप लोग, उसमें किसी गिलास में ये मिल्क बना के वो डालेंगे और उसमें रख के उस गिलास को आप लोग गर्म करेंगे। डायरेक्ट हीट नहीं लगवानी है आप लोगों ने, इसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके 2 साल के बाद बच्चे को बादाम का और तिल वगैरह का वो आप लोग उसका दूध बना के उसे यूज़ करवाएं। और जो भी आप लोगों ने मिल्क शेक बनाना होता है, कोई स्मूदी बनानी होती है, उन दूध में आप लोग बनाएं। जो हड्डियां जो भूर रही हैं, जो ये रीढ़ की हड्डी में मैं बहुत सी औरतों का सुन रही हूँ कि इशू आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो उसमें उनकी रीढ़ की हड्डी भूर रही होती है, जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस उनकी बॉडी वो होती है और वो सारे उनको इशू क्रिएट हो रहे होते हैं। और ये क्या है, कैल्शियम की कमी है। और कैल्शियम तो वो ले रही हैं, वो कहती हैं हम दूध पी रही हैं, लेकिन वो दूध जो सा है डाइजेस्ट ही, उसका लैक्टोज जो सा डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है, वो उल्टा फ़ायदा देने के नुकसान कर रहा होता है, लीकी गट का बायस बन रहा होता है। उसके जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हुए बगैर ही आंतों में चला जाता है, उसके बड़े बड़े पार्टिकल वैसे ही आंतों में जाते हैं, वहाँ पे जाके उस पर बर्डन आंतों पे डालते हैं और वहाँ पे वो सुराख हो जाते हैं आंतों में, उसे कहते हैं लीकी गट। मुझे किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि ये लीकी गट क्या है। तो ये जो पार्टिकल जो से हैं डाइजेस्ट नहीं मैदे में हो पाते हैं, मैदे का जो सा है वो कह लो कि गलती छोटा बच्चा करे और भरनी बड़े बच्चे को पड़े, तो उसका क्या होगा कि आपका जो मैदे में वो डाइजेस्ट नहीं हो पाए और वो आगे वैसे का वैसे पार्टिकल चले जाएँ और वहाँ जाके वो बाहर डाल के आंतों के ऊपर उसको वहाँ पे डाइजेस्ट होकर पीछे से तो आया नहीं वो, तो उसने फिर वहाँ पे सुराख करता है। और जो थायराइड के पेशेंट हैं, अब प्रोटीन और जो इसमें जो सा है प्रोटीन भी पाई जाती है और फैट भी पाई जाती है बादाम के दूध में भी। और ये दोनों जो सी हैं, ये दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, बच्चों को भी, मर्दों को भी, औरतों को भी। और स्पेशली जो थायराइड की पेशेंट हैं उनको प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है और साथ में उनको फैट डेफिशिएंसी होती है। उनके जो थायराइड जो हार्मोन्स हैं वो वहाँ प्रोटीन में जाकर स्टोर होने होते हैं, तो वो है उनको मिल ही नहीं रहा है, तो इस वजह से ये बीमारियाँ इस तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ आ रही हैं। अब जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं उन सब में जो सा है कहीं ना कहीं पीछे हाथ इसका मिल्क है, दूध उसके पीछे रीज़न है। और उसकी मैंने वजह बता दी है कि किस वजह से ये सारा ये प्रॉब्लम आ रहा होता है। और जो बच्चियों में जो छोटी बच्चियां हैं 9 से 11 साल की, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो सा है वो जल्दी होना स्टार्ट हो गया 9 से 11 साल के पीरियड में। उसकी रीज़न ये दूध है। मुझे भी नहीं पता था 3 साल पहले, मैं भी अपनी बच्ची को ज़बरदस्ती, उससे डाइजेस्ट नहीं होता था, वो कहती थी मामा मैं दूध मैंने नहीं पीना है। वो सुबह के टाइम वो रोने वाला फेस बना रही होती थी और मैं ज़बरदस्ती उसे दूध वो दे रही होती थी। मैं उसमें बल्कि कभी करती थी कि कोई फ्रूट कोई डाल के उसको वो ग्राइंड कर देती थी कि शायद ये इसको अच्छा लग जाए, इस तरह से ज़बरदस्ती मैं पिलाती रही हूँ अपनी बेटी को। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी अपनी बेटी को ना देती। अब 1 साल हो गया मैंने अपनी बेटी को दूध नहीं देती हूँ, उससे मैंने वो वाला दूध बिल्कुल उसके बंद किया हुआ है। ये वाला दूध ग्राइंड करके इसको, और दही जो सा है वो मैं उसे थोड़ा यूज़ करवा देती हूँ, इस तरह से उसका कैल्शियम मैं पूरा करती हूँ। तो वो आप लोगों ने भी इस तरह से ही अपने बच्चों को और अपने लिए, ये सारा थोड़ी मेहनत है लेकिन आप लोगों ने इसे करना है। अब बादाम आप लोगों ने आज के इस वीडियो में बादाम का दूध बता रही हूँ, तो आप लोगों ने बादाम कौन से यूज़ करने हैं, हम लोगों ने इम्पोर्टेड यूज़ नहीं करने हैं। उस पर उन्होंने स्प्रे वगैरह किए होते हैं, उनको ऐसी खादें डाली होती हैं ताकि उनकी पैदावार ज़्यादा हो, उन्होंने दूसरे मुल्कों को बेचने हैं, भेजने हैं। और उनका साइज़ भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक ही साइज़ के होते हैं और बड़े साइज़ के होते हैं और बड़े दिखने में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, तो उनमें ऑयल भी कम होता है। तो आप लोगों ने वो वाले जो उनसे हैं वो बादाम नहीं लेने हैं, कोई फ्री में भी देगा तो आप लोगों ने नहीं लेने हैं। उसकी बजाय आप लोगों ने खुद अपने पाकिस्तान के बादाम लेने हैं, वो छोटे जो उनसे होते हैं, ये छोटे हैं, ठीक है। ये छोटे बादाम आप लोगों ने, ये हैं छोटे बड़े इस तरह से होंगे, ये छोटे ही लेकिन मुख्तलिफ साइज़ में होंगे, हमें ये मंजूर हैं, ये नेचुरल हैं, ठीक है। कम से कम इसमें केमिकल नहीं है, स्प्रे नहीं है इनके अंदर। तो ये वाले बादाम आप लोगों ने यूज़ करने हैं। चलिए आइए अब आपको साथ में रेसिपी शेयर करती हूँ कि हमने बनाने किस तरह से हैं। अब ये बादाम मैंने भिगोए हुए हैं रात के, ठीक है। इसे मैंने अब सुबह के टाइम ग्राइंड करने लगी हूँ। इनको मैंने रात को भिगो दिया था, अब इनका छिलका मैंने उतार दिया इन बादामों का। अब मैं इसमें ग्राइंडर में डालूंगी इसको। इसमें कोई हम लोगों ने चीनी यूज़ नहीं करनी है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ आप लोगों ने ये डालना है। और इसके अंदर हम लोग पानी ऐड करेंगे, 1 गिलास से आप लोग स्टार्ट करेंगे। 1 गिलास डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करना है, उसके बाद उसको छान लेना है। उसके बाद फिर वो जो मटेरियल निकलेगा मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, उसमें फिर पानी डाल के हम लोग फिर ग्राइंड करेंगे, तो फिर वो मिल्क बन जाएगा। आप लोग बच्चों को दलिया वगैरह जो बना के दे सकते हैं उसमें ये डाल सकते हैं। बल्कि जो इसका मटेरियल निकलेगा ना, आप लोग, मैं तो ये करती हूँ कि मैं दलिया में भी उसको डाल लेती हूँ, मेरी बेटी शौक से उसे भी खा लेती है, तो आप लोग उसमें भी डाल सकते हैं, आटे में भी गूंद सकते हैं और दही में भी उस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। उसे फेंकना नहीं है आप लोगों ने, फाइबर होता है वो ना।
अब ये डाल लिया है पानी मैंने। अब इसको मैं इसके ग्राइंड करूँगी 1 मिनट के लिए। उसमें ग्राइंड करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब इसको 1 मिनट हो गया। 1 मिनट मैंने अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया। ये देखें कितना अच्छा ये बना। अब मैं इसको छान लूँगी। इसके लिए बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें इसका मिल्क का बनाने का बता दें, तो टाइम की वजह से थोड़ा टाइम लगा। ये इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था, 1 गिलास डाला था, फिर मैंने थोड़ा सा और डाल लिया था ताकि ये ग्राइंड हो जाए अच्छे से। अब ये देखें कितने अच्छे से हुआ है कि इसमें ये थोड़ा सा ही उसका मटेरियल ये ऊपर आया, ये फाइबर जो इसका है वो थोड़ा सा ही आया है। आप लोगों ने इसको इस तरह से छान लेना है। इसको फिर दोबारा से इसमें डाल के दोबारा से आप इसको ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिएगा। जो पहले वाला छना हुआ है उसे लदा आप लोगों ने रख लेना है। जो ये फाइबर होगा इसमें 1 गिलास पानी और डाल के और अच्छे से ग्राइंड करके आप लोगों ने इसे दोबारा से इसको छान लेना है। और ये इस तरह से आप लोगों का इतना अच्छा ये मिल्क बन जाएगा। और आप लोगों ने बच्चों को चीनी की आदत नहीं डालनी है, वरना जो इसके सारे जो मेरी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। जो मैं आप लोगों को सारे इसके न्यूट्रिएंट्स पहुँचाना चाह रही हूँ, शुगर एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। तो आप लोगों ने बगैर विदाउट शुगर बच्चों को ये पिलाना है। इसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि केला वगैरह ग्राइंड करके, कोई फ्रूट उसमें ग्राइंड करके कोई स्मूदी बना के देना चाहें इसमें दूध में, तो आप वो बना के दे सकते हैं। और दलिए में भी आप लोग डाल सकते हैं और ऐसे भी बच्चे को आप लोग पिला सकते हैं। और गरम डायरेक्ट इसको नहीं करना है। आप लोग किसी बर्तन में पानी गर्म करेंगे और उसके अंदर आप इसको स्टील के बर्तन में डाल के उसके ऊपर रख के इसको आप लोगों ने थोड़ा सा गर्म करना है, अगर गर्म करने की ज़रूरत है तो। अदरवाइज आप लोग ऐसे भी यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। और फ्रेश वाटर आप लोग डालेंगे तो आप लोगों को वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सर्दियों में तो फिर ठंडा भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठंडा पानी डाल के, ठंडी बर्फ़ उसमें डाल के, वो तब उस तरह से भी आप लोग यूज़ करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मिल्क है। ये जो आप लोगों के घर में बुजुर्ग हैं, ठीक है, जो बड़ी एज के हैं, उनको भी आप लोग दूसरा दूध देने की बजाय आप लोग ये बादाम का दूध उनको बना के दें। बादाम का, कोकोनट का। जो ज़्यादा एज के बुजुर्ग हैं, जो डाइजेस्ट इजीली नहीं कर सकते हैं, तो उनको भी आपने बच्चों की तरह कोकोनट का दूध बना के देना है। और कोकोनट फ्रेश वाला आप लोगों ने लेना है। उसकी भी मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी सारा कुछ। और प्लीज़ ये आप शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।